बादल छाते ही के इलेक्ट्रिक का दिया बुझ जाता है। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का नाम लोड मैनेजमेंट रख दिया। बारिश में बिजली बंदिश एसओपी बन गया। के इलेक्ट्रिक ने एयर कंडीशन दफातर बना लिए, गार्ड्स रख लिए, सिस्टम बेहतर ना किया। भारी बिल की रिवायत बरकरार है, अवाम की दुहाई। जिम में दें और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है ना दोबारा से हम उसी ग्रोथ में लाएं। दोबारा से जिम खोलने के लिए इजाज़त दी है 7 दिनों के लिए। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लोग जिम नहीं कर सकते थे। जिम दोबारा खोलने का फैसला किया और बस हमें थोड़ा सा एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कराची में रात भर बादल ना सोए, सुबह कुछ देर आराम के बाद दोबारा बरसने लगे। आज भी तेज बारिश की पेशगोई है। मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। गुज़िश्ता रोज शहर में धुआंधार बरसात हुई। सबसे ज्यादा पीएफ फैसल बेस्ट में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम की गफलत, कराची डूब रहा है। गुज़िश्ता रोज की बारिश से नशेबी इलाके अब भी ज़ेरे आब। जूबली गार्डन पर नाले का पानी सड़क पर आ गया। लोग अपनी मदद आप के तहत सफाई करते रहे। जमशेद टाउन की आवाम भी गंदगी से परेशान हो गई। कराची के इलाके लजबेला में मेन रोड पर दरख्त गिर गया, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने एक ट्रैक बंद कर दिया। अलबेला सिग्नल से लजबेला चौक जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। हुकूमत जो फैसला करती है उन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखने के बाद फैसला करती है। हम बुलडोजर नहीं चला सकते। लोग बचते हैं, हमें उनकी भी जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनजर रखना है। तो कोई बैलेंसिंग ऐड करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जैसे ही बारिशों का स्पेल ख़त्म होता है उसके बाद इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। सिंध हुकूमत तजावुज़ात के सामने बेबस, ऑपरेशन करते हैं तो बहुत मज़ाहमत होती है। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का इजहार बेबसी। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट तो हुक्म दे देती है मगर हकाइक कुछ और हैं। पाक लेन रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज ही फैसला सुनाएगी। साबिक सदर सरदारी ने रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त वापस ले ली। नैब ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। वज़ीर आज़म आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। रावी किनारे नए शहर का फिजाई जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात होगी। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास भी होगा। सूबाई काबीना की कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास आज दोबारा होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पार्लिमानी पार्टीज और हुर्रियत क़यादत से मुलाकात एजेंडे में शामिल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ से भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटे में 782 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,82,645 हो गई। 17 अफराद चल बसे, अमवात 6,052 हो गई। मुल्क भर में 18,494 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी। टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। कोरोना का जोर खत्म, सयाहती इलाके कल से खुल जाएंगे। होटल, सिनेमा, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स 10 अगस्त से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट भी दौड़ेगी। आवाम का खुशी का इजहार, तफरीही मकामात पहुंचने लगे। इस माह 2 प्रोग्राम शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐलान, एक मेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा ज़राअत से मुतालिक है। फवाद चौधरी का ट्वीट, सियालकोट को गवादर जैसा स्टेटस देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, 2 साल में एक्सपोर्ट $2 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बारिश के बाद आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं है। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड मैनेजमेंट के नाम पर 3 बार बिजली बंद की जा रही है। अवाम कहते हैं कि बारिश में बिजली बंदिश SOP बन गया है। के इलेक्ट्रिक का कहना है नशेबी और कुंडे वाले इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। शहर कायद में बादल बरसे, शहरी बिजली को तरसे। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद गोलीमार, नाज़माबाद, लियाकताबाद, मलीर, मूसा कॉलोनी, सरजानी टाउन, कोरंगी, औरंगी, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, सफोरा, केमाड़ी, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है। बीमार और बुजुर्ग अफराद शदीद अजियत का शिकार हैं। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। गवर्नमेंट से अपील है कि देखें निज़ाम इतना ख़राब है, ठीक है, इसको ज़रा तवज्जो दें। हमारे कराची के ऊपर भी लाइट बहुत तंग कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही है। 2 घंटे जा रही है, आधे घंटे आ रही है, बार बार लाइट बंद कर रहे हैं, बिल इतना भेज रहे हैं। 10-10 घंटे लाइट नहीं होती, रात को भी जा रही है 3 बजे, 3:30 बजे, 4:30-5 बजे फिर जा रही होती है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उधर के इलेक्ट्रिक ने खत्म कमिश्नर ऑफिस और PDMA से नशेबी इलाकों में पानी की जल्द निकासी की गुजारिश कर दी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासिर इलाकों की बिजली बहाल की जा रही है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के बाइस एहतियातन 350 फीडर्स बंद करना पड़े। आज न्यूज से बातचीत में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशां का कहना है कि बिजली की बहाली में सबसे बड़ा चैलेंज नकासी आप का है। घारो और कैनप से 180 मेगावाट शॉर्टफॉल आया है। सूरत हाल के पेश नजर लोड शेडिंग जारी रह सकती है। बारिश की शिद्दत की वजह से और कुंडों की भरमार की वजह से हमें तकरीबन 350 फीडर खुद बंद करने पड़े। हमारी कोशिश अभी यही है कि हम सबसे पहले इमरजेंसी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करें। तो अगर हम अपना फोकस देखें, पहले हम इमरजेंसी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम फीडर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर 118 से राब्ता नहीं हो पा रहा तो हमारा 8119 SMS है, वहाँ SMS सिर्फ एक SMS करके कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जा सकती है। जब शहर में पानी खड़ा होगा तो हमें फोर्सफुली बिजली बंद करनी पड़ेगी ताकि कोई इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो। तकरीबन 450 से ज्यादा लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जहां या तो दरख्त गिर जाते हैं या पानी खड़ा रहता है और हमें इन एरियाज की बिजली बंद करनी पड़ती है। घारों की विंड कॉरिडोर से हमें विंड सप्लाई से तकरीबन 120 मेगावाट मिलते हैं, वो भी हमें नहीं फराम किए जा रहे थे। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कैनप के 60 मेगावाट भी सिस्टम से हमारे सिस्टम में अभी हमें नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीजें मिल के एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से कुछ 1 घंटे की हमें एडिशनल लोड मैनेजमेंट करनी पड़ी। 12 घंटे वाला जो है ये एक टेक्निकल फॉल्ट की सिचुएशन है। करंट सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन करें तो दोनों में अभी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। स्केड्यूल लोड शेड अलबत्ता सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ आपने जाना। लोड मैनेजमेंट और बारिश में एहतियात के नाम पर कराची के शहरी एक बार फिर बिजली की बदतरीन बहरान का सामना कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रफत सईद, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो जनरली ये बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जो अब तक बिजली से महरूम हैं कल से अब तक? देखिए, कराची में बिजली का इतना शदीद बहरान देखने में नहीं आया। 2 बूंदे पड़ते ही कराची की बिजली गायब हो जाती है। इस वक्त भी शहर के बेशतर इलाकों में, जिसमें नाज़ाबाद, फेडरल एरिया, पापोश नगर, गुलशन मेमार और साथ साथ जो है ये नाज़ाबाद का इलाका है, डिफेंस सोसाइटी, क्लिफ्टन, कोई शहर का इलाका ऐसा नहीं है जो जहाँ बिजली आ रही हो। लेकिन इस सब के बावजूद के इलेक्ट्रिक बार बार ये दावा करती है कि ये लोड मैनेजमेंट है, इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, हालांकि ये लोड शेडिंग है और ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर और साथ साथ ये कहा जाता है कि बाज़ इलाकों में जहाँ कुंडे हैं वहाँ पर खतरात से दो चार हो सकता है वो इलाका। तो फिर उनसे हम ये पूछते हैं कि क्या डिफेंस सोसाइटी, क्लिफ्टन, नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, फेडरल एरिया, सब जगहों पर क्या कुंडे लगे हुए हैं? बात यह है कि दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। इससे बड़े बड़े तूफान आते हैं
या सिर्फ बारिश की इत्तलात और खबरें आने के बाद ही बिजली गायब कर दी जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं है। सिंध हुकूमत से जब कहा जाता है तो वो वफाक की जानिब देखती है। वफाकी हुकूमत में जो उनके वजीर असद उमर हैं, वो ये दावा शहर में करके जा चुके हैं कि अब ये बहरान हल हो चुका है, कराची में बिजली नहीं जाएगी, और ये सब बातें करके वो वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। हालांकि वो कराची के रहने वाले हैं। कराची के लोगों का दुख को उन्हें महसूस करना चाहिए, जिस अजियत से दो चार हैं। बिल्कुल, जो सूरत हाल बन रही है, हम पानी निकालने के लिए तो एनडीएमए को कराची बुला लिया गया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ दावा किया जाता है, लेकिन हर बारिश में हम वो दावा झूठा होता साबित होते देख रहे होते हैं। रफत सईद हमारे से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया नकासी का अमल मुकम्मल नहीं कर पाई है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। में बारिश के बाद मुतादिद सड़कें जेर आब आ गईं। मलीर, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी समेत शहर की मुतादिद मसरूफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कीचड़ से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, लेकिन सीवरेज बोर्ड हुक्काम, KMC और DMC का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्दियाती नुमाइंदे भी गायब हैं। शहरी सिंध हुकूमत और इंतजामिया पर भड़क उठे। बारिश का कोई पानी निकासी का कोई निज़ाम है ही नहीं है। पूरे गटर बंद है, सब बंद है। गलियों में मसले मसाइल हैं, इधर पानी रुक जाता है, गटर बंद होते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत की सजा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाक रेफरेंस में नैब की दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पीर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात आ रही हैं? देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पाक लेन रेफरेंस में नैब के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। उसके साथ साथ जो उनकी रेफरेंस खारिज करने की भी दरख्वास्त दायर की गई थी। ताहम इस हवाले से आज दोनों दरख्वास्तें वापस ले ली गई आसिफ अली जरदारी की जानिब से, लेकिन अदालत का ये कहना था कि चूंकि अब इसमें आज आपने जवाब जमा कराने थे और इस मोड़ पर जब तमाम केस मुकम्मल हो चुका, आपकी जानिब से दरख्वास्त वापस ले ली जा रही है, तो लिहाजा इस पर अदालत फैसला देगी और फैसला महफूज किया था। अब से कुछ देर कबल अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत का ये कहना है कि जो पार्क लेन रेफरेंस है उसमें जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नैब का इख्तियार है कि वो इस केस को आगे बढ़ाए, और पार्क और जो नैब का जो केस जो उनकी जानिब से कहा जाता है जो नैब का केस नहीं बनता, तो वो अदालत का कहना है कि नैब का यही केस बनता है। और साथ साथ जो पार्क में रेफरेंस में खारिज करने की दरख्वास्त की गई थी वो भी मुस्तरद कर दी, और अदालत का ये कहना है कि ये आसिफ अली जरदारी की अदालती इख्तियार की जो दरख्वास्त वो भी खारिज कर दी और कहा कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीर की तारीख मुकर्रर की है 10 अगस्त को। अब आसिफ जरदारी के खिलाफ और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर इस केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। ऐवान वज़ीर आला में इजलास की सदारत समेत वज़ीर आज़म लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म रावी किनारे नए शहर का फ़िज़ाई जायजा लेने के अलावा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं।